नमस्ते सभी को। आज मैं यहाँ पे एक ऐसे एमएससी या फिर ऐसे बीजेपी का एमएलए कैंडिडेट का हिसाब से या फिर पार्टी का मैं एक पार्टी का कुछ मेंबर के हिसाब से नहीं आई हूँ। मैं एक नारी के हिसाब से आई हूँ, क्योंकि हम सभी जितना भी महिला है, जितना भी नारी है देश के अंदर 50% पॉपुलेशन जो नारी का है, फिर भी हमें जो 33% हमें रिजर्वेशन देना था, उस रिजर्वेशन को कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, डीएमके और टीएमसी ने जो ब्लॉक किया है, ऑपोजिशन पार्टी ने जो ब्लॉक किया है, उसके कारण हम लोग अभी बहुत दुखी है और देश के सभी महिला, सभी नारी बहुत दुखी है। जो हमारा हक है उसको छीना गया है, जो हमें हक देना चाहते थे उनको ब्लॉक किया गया है, उनको रोका गया है। तो आप लोग जानते हैं कि नारी का ये 33% रिजर्वेशन हमारा हक है, हमें मिलना चाहिए। लेकिन 16 और 17 अप्रैल 2026 में जो अमेंडमेंट 131st अमेंडमेंट होना था, जिसमें नारी को 33% आरक्षण देना था, उसको ऑपोजिशन ने विरोध किया है और विरोधियों ने हम नारियों को बहुत दुख पहुंचाया है और हमारा जो नारी का जो हक है उसको छीना गया है। उससे हम बहुत दुखी है और हम ये बोलना चाहते हैं कि जो विरोधी पार्टियों ने जो किया है उसको हम नारी, जो देश का जो नारी है, कभी माफ़ नहीं करेगा, फ्यूचर में भी कभी भी माफ़ नहीं करेगा। और आने वाला जो भी समय होगा तब नारियों का जो क्रोध है आप लोग को देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि हम लोग का हक को छीना गया है। आप लोग जानते हैं कि 2026 में जो फ्रीज डिलिमिटेशन जो फ्रीज किया गया था वो ख़त्म होता है, तो 2026 में का बाद ही हम लोग को डिलिमिटेशन होना था। 2029 में जो जनरल इलेक्शन होगा उसमें नारियों को 33% रिजर्वेशन मिलना था। लेकिन जो हम आशा करके एक उम्मीद लेके जो बैठे थे, देश का नारी जो एक उम्मीद से बैठे थे कि हमें रिजर्वेशन मिलेगा, लेकिन ये विरोधियों पार्टी के कारण हमें ये उम्मीद भी हम लोग खो दिए हैं। हम लोग बहुत दुखी है इसके कारण। और आप लोग जानते हैं कि 1971 का बाद जब हमारा लोक सभा का जो सीट था हम लोग को फ्रीज किया गया था और तब हम लोग का 40 करोड़ हम लोग का पॉपुलेशन था, लेकिन आज का समय में 140 करोड़ पॉपुलेशन है। उसमें डिलिमिटेशन होना बहुत ज़रूरी है और महिलाओं को हक मिलना बहुत ज़रूरी है। आप सब जानते हैं कि दिमा हासाओ में एक भी एमपी नहीं है। दिमा हासाओ एक डिस्ट्रिक्ट है लेकिन एक भी एमपी नहीं है, और ये विधानसभा का सीट भी एक ही है यहाँ पे दिमा हासाओ में। हमें दिमा हासाओ का वासियों को भी एक उम्मीद था कि ये डिलिमिटेशन होने के बाद दिमा हासाओ में भी एमपी मिलेगा और विधानसभा का जो एमएलए का सीट वो भी बढ़ेगा, लेकिन इस उम्मीद को ऑपोजिशन पार्टी ने तोड़ दिया है। ऑपोजिशन पार्टी बोलते हैं कि 2023 में ये महिला जो आरक्षण बिल है ये पास किया है, फिर अभी क्यों बोल के, लेकिन वो लोग नहीं जानते क्या, नहीं पढ़ा है क्या। 2023 में जो आरक्षण जो महिलाओं के लिए 33% जो बिल पास हुआ है वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। इसका इम्प्लीमेंटेशन का सीधा हम लोग का तार जोड़ता है इससे कि ये 2026 के बाद जो सेंसस होगा और जो डिलिमिटेशन होगा उससे पूरा जोड़ा गया था। डिलिमिटेशन होने के बाद ही हम लोग को नारियों को 33% रिजर्वेशन मिलना है बोल के। तो उन लोगों को पता था कि ये डिलिमिटेशन होना है, उन लोगों को पता था कि सेंसस होना है, लेकिन सेंसस तो 2026 के बाद होगा। तो 2026 के बाद 2027 में सेंसस होता, और सेंसस होने के बाद आप लोग मालूम है सेंसस होने के लिए हम लोग 2-3 साल लग जाएगा। सेंसस होने के बाद अगर डिलिमिटेशन होता ये बिल पास करने के लिए, तो 2029 में हम लोग को ये रिजर्वेशन नहीं मिलता। लेकिन बीजेपी ने नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में ये कोशिश किया था कि 2029 में जो इलेक्शन होने वाला है जनरल इलेक्शन,
उसमें ही महिलाओं को 33% रिजर्वेशन दिया जाए, जितना भी देश का महिला है उसको 33% सीट दिया जाए, ये कोशिश किया था। लेकिन ये नारी विरोधियों पार्टी, इसको मैं पार्टी का विरोध नहीं बोलूंगी, ये नारी का खिलाफ, जो नारी का दुश्मन, महिला का दुश्मन है, ये कांग्रेस, ये डीएमके, ये टीएमसी और ये समाजवादी पार्टी, उनके वजह से जो महिलाओं का हक था उसको छीना गया है, उन लोगों का रोका गया है, महिलाओं का जो मिलना था उसको रोका गया है। जो महिलाएं एक उम्मीद लेके जो बैठे थे उसको तोड़ दिया है, वो सपना को तोड़ दिया है कि हम महिलाएं भी पुरुषों के बराबर, मेल जितना भी है उनके बराबर हम भी असेंबली में जा सकेंगे, हम भी पार्लियामेंट में जा सकेंगे। ये सोच के जो बैठे थे महिला, उन सभी का सपना को तोड़ा है, उन सभी का सपना को चूर चूर कर दिया है। तो इसके विरोध में आज हम प्रेस मीट किया है, अपना दुख जताने के लिए, अपना दुख को आप सभी के सामने बयान करने के लिए। तो आज में बहुत दुख का बात है, दिमा हासाओ का, पूरा देश का, आसाम का। हम लोग उनका प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी देश का महिला लोग उनको सोच के एक राइट सब मिलने के लिए सोचा था। हम लोग 2012 हो और 95-96 में हो, एसटीसी का जो एमयू में वो लोग भी एमपी मांगा, एमएलए मांगा, और हम लोग भी 2012 में एमपी मांगा, एमएलए मांगा, डीएनए का एग्रीमेंट भी मांगा। तो उस टाइम में क्या बोला गया कि पार्लियामेंट में ऑलरेडी डिसीजन लेके रखा है कि 2026 का बाद में एमपी भी बढ़ेगा व एमएलए भी बढ़ेगा, तो अब तुम लोग डिमांड कर सकेगा, तो तुम लोग मांगो, हम लोग का बोला है। डीएसटी का एमओएस में भी और एसटीसी का 95-96 एमयू में भी, डीएनए में भी। लेकिन इसमें बिल प्लेस किया अप्रैल 16 2026 को, तो उसमें विरोधी लोग इंडिया अलायंस, कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके सब अपोज करा और हम लोग ये 2/3 मेजोरिटी नहीं मिला। हम लोग बहुत दुख का बात है। हम लोग सोचा था एमपी मिलेगा, एमएलए मिलेगा, और महिला लोगों का जैसे जो महिला लोगों का जैसा, लड़का लोगों जैसा फैसिलिटी मिलता है, जैसे राइट मिलता है, पार्लियामेंट में जा सको या काउंसिल में जा सको या एमएलए में जा सको, ऐसा पूरा सपना टूट गया। इसीलिए कांग्रेस को और अपोजिशन इंडिया अलायंस को कभी दिमा हासाओ का, असम का, देश का महिला लोग इसको नहीं बोलना चाहिए। हाँ, हम लोग का बीजेपी पार्टी देखिए, देश में अभी फाइनेंस मिनिस्टर महिला लोगों को देखे रखा है, देश में पूरा प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को देखे रखा, और हम लोग भी बीजेपी पार्टी काउंसिल में फर्स्ट चेयरमैन बनाया, श्रीमती रानू लंकासा को बनाया, फर्स्ट टाइम एमएलए हम लोग बनाया दिमा हासाओ का। एक ही एमएलए था, वो महिला को, नंदिता को दिया, अभी रूपाली को देखे रखा है, और ईएम भी हम लोग दिलाया। तो ऐसा माफी महिला लोगों को मान सम्मान हम लोग देता है। कांग्रेस पार्टी सिर्फ अपना फैमिली और प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी को ही वो लोग देखता है। हम लोग पूरा देश का महिला लोगों का मान सम्मान, राइट देने के लिए कोशिश करने में वो लोग सपोर्ट नहीं किया। ये बीजेपी के लिए नहीं किया, ये पूरा महिला लोगों के लिए किया। इसलिए बहुत दुख का बात है, बहुत इसको नहीं भूलना है, और इसको समय आने में उन लोगों का जवाब देना जरूरी है, जितना महिला लोग। हाँ, क्योंकि दिमा हासाओ में महिला लोगों को आगे से मान सम्मान दिखे है, लेकिन दूसरा जगह पे इतना जितना मान सम्मान मिलना चाहिए इतना मान सम्मान नहीं मिलता रहा कांग्रेस का समय में। हाँ, आप लोग मालूम है, दूसरा जगह में तो महिला लोग जन्म होने से भी जन्म का पहले मार देता रहा, ऐसा होता रहा। लेकिन दिमा हासाओ में ऐसा नहीं होता है। दिमा हासाओ में तो स्पेशली दिमासा हो या यहाँ का ट्राइबल भाई बहन लोग हो, यहाँ का नॉन ट्राइबल भी हो, लेकिन महिला लोगों को मान सम्मान देता है। क्योंकि यहाँ पे दिमासा और खसिया लोग देखिए, मेघालय में बहुत राइट महिला लोगों का होता है, और यहाँ में भी महिला लोगों का बहुत राइट होता है, दिमासा कम्युनिटी में भी। तो इसीलिए ये बहुत दुख का बात है। लेकिन दिमा हासाओ में होने से भी पूरा देश में 140 करोड़ है, उन लोग का पूरा बराबर मिलने के लिए मोदी जी और बीजेपी का एनडीए गवर्नमेंट से सोचा था, लेकिन उसको सपना उठा दिया है। वो सपना अभी सपना का ही रह जाएगा, ऐसा लगता है। इसलिए आने वाला दिन में हम लोग इसको जवाब देना है, स्पेशली महिला लोग। हाँ, तो इसीलिए महिला लोग का मान सम्मान नहीं देता कांग्रेस पार्टी लोग। तो इसीलिए कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस को नहीं भूलना है। वही